राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थी तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अभी जो न्यू एडमिशन आपके ओपन हुए थे, जो कुछ ही दिन जैसे 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, तब तक आप न्यू एडमिशन का फॉर्म भर सकते हो। उससे संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसको आप आई बटन पे जाकर के भी देख सकते हो, और उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। वहाँ से भी आप संपूर्ण प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर हम डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाए, जब फॉर्म भरना चाहते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाए। जब स्टडी सेंटर खूब सारी जानकारी मांगते हैं तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और देने से कतराते भी हैं। तो आज आपको मैं कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चाहे आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने जाएँ, हालांकि सप्लीमेंट्री के अभी नहीं भरने जाए, लेकिन ये वीडियो बाद में देखेंगे तो उनके लिए भी काम का। सप्लीमेंट्री के लिए फॉर्म भरोगे तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और ऐसे ही जो नए फॉर्म भरने जाओगे तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हम टीओसी वालों की और सारी कुछ बात करने वाले। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपको जो कक्षा 10वीं में आपको जो एडमिशन लेना था, उसके लिए आप कम से कम आपकी 14 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई इसमें बाध्यता नहीं है। और कक्षा 12 के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 15 वर्ष है, यानी 15 वर्ष तो आपकी आयु होनी चाहिए। अधिकतम आयु की कोई छूट नहीं है। कक्षा 12 में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कक्षा 10 पास होनी चाहिए मार्कशीट, जबकि कक्षा 10 में एडमिशन लेने के लिए इससे पहले कक्षा 9 या कोई भी कक्षा की आपके पास किसी भी प्रकार की मार्कशीट होगी तो चलेगी, और कोई नहीं भी है तो भी आप सीधा कक्षा 10वीं में एडमिशन ले सकते हो। अब हमें चाहिए क्या, एडमिशन लेने वक्त आपको क्या क्या लेके जाना होता है, इस बात का ध्यान रखें। सप्लीमेंट्री एग्जाम वालों के लिए तो थोड़ी कम चीज़ें लेके जानी पड़ती है, लेकिन अब मैं पूरी जो बातें के बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लेकर जाए अगर आप न्यू फॉर्म भरना चाहते हो। एक तो आप आधार कार्ड की 2 कॉपी लेके जाए, ठीक है। आधार कार्ड की आप 2 कॉपी लेके जाए, और जन आधार कार्ड की भी आप क्या करें 2 कॉपी लेकर जाए। इसके अलावा जो बैंक डायरी है आपकी, यानी जो बैंक की पासबुक्स है, उस पासबुक्स की भी 2 फोटोकॉपी लेके जाए, जिसके अंदर आईएफएससी कोड हो। अगर आईएफएससी कोड उस आपकी बैंक की पासबुक्स में नहीं लिखा है तो आप पेन से उस जो फोटोकॉपी करवाओगे बैंक पासबुक की, उस पर आप पेन से लिख देना, यानी आईएफएससी कोड आपके लिए ज़रूरी है। आईएफएससी कोड होगा तभी आपको किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति वगैरह, या आगे आप मीरा या एकलव्य पुरस्कार प्राप्त करते हो तो वो राशि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसी कारण ये सारी जानकारी ली जा रही है, और सरकार की तरफ से कल कोई और भी इस प्रकार की कोई ग्रांट वगैरह दी जाएगी तो वो आपके खाते में इजीली आ जाएगी, इसलिए ये वो जानकारी दे रहे। तो आप बिल्कुल भी, यही बात मेन इश्यू था बच्चों के कि हमसे पासबुक्स मांग रहे, कोई कह रहा जन आधार मांग रहे, तो ये आपको लेके जाइए, कंपलसरी कर दिया। इसकी बार अब की बार जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने जन आधार और जो बैंक की पासबुक से इसको कंपलसरी कर दिया, तो वो आपको डॉक्यूमेंट में लेके जाना ही जाना। इसके अलावा आपकी मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी लेना। जैसे कक्षा 10वीं वालों के लिए तो पिछली जो मैंने आपको बताया वो कोई भी मार्कशीट जो हो उसकी लेके जाना नहीं होता। आपको जन्म आधार कार्ड के आधार पर भी, आपको जो डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ होगा उसके आधार पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कक्षा 12 वालों को कक्षा 10वीं पास की आपको 2 मार्कशीट्स लेकर जाना है, मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी फ़ीस तो ऑनलाइन कटने वाली, तो इसमें कुछ नहीं। और टीसी ध्यान देना, अगर आप 10वीं उसी स्कूल से पास कर रहे हो और 12वीं उसी स्कूल में आप फॉर्म भर रहे हो राजस्थान स्टेट से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है टीसी की। लेकिन अगर आप दूसरी स्कूल से वहाँ फॉर्म भरने जा रहे हो, चाहे 10वीं या 12वीं के, तो आपको टीसी लेकर जरूर जानी। टीसी मूल लेकर जानी, और उसकी 2 फोटोकॉपी भी जानी, यानी ओरिजिनल टीसी भी साथ में रखनी है और उसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको लेकर जानी है। इसके अलावा आपको शपथ पत्र एक लेकर जाना। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण नहीं है वो क्या करें, अपने साथ में एक शपथ पत्र लेकर जाए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण आपका लिखा है। इसका एक फॉर्मेट आता है, वो आपको फॉर्मेट के अंदर शपथ पत्र पर लगा करके आप नोटरी वगैरह करवा के वो आप लेके जाएं। अगर आपके पास में टीसी या अंक तालिका नहीं है तो लेकर जाना आपको, ठीक है। यानी अगर आप 10वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पास ना तो टीसी है ना अंक तालिका है, तो आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आप शपथ पत्र भी ले जा सकते हो। और भी आपके पास अगर गवर्नमेंट का कोई भी डेट ऑफ बर्थ का आपके पास प्रूफ है, चाहे वो आपका जन्म का जो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट आता वो हो या कोई और हो, तो आप वो ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको
अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर ये इस प्रकार का शपथ पत्र आपको लेकर जाना होता है, ठीक है। तो ये जो मेजर जो बातें थी वो जिनके पास में क्या क्या जानकारी। अब हम कर देते हैं टीओसी वास्तव। तो टीओसी विषय जिनके लिए है वो उनको मूल अंक तालिका वो फोटोकॉपी लेकर जानी, तो उनको भी वही 2 फोटोकॉपी ले जानी। टीओसी कम से कम 5 वर्ष के लिए होती है। जो आरएसएस से यदि होते हैं तो उनको 5 वर्ष से अधिक पर भी होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। सारी बातें मैंने क्लियर कर लिया। अब जब सप्लीमेंट्री वालों की बात आती है, सप्लीमेंट्री वालों के लिए मैंने अलग से पहले से बना रखा है एक वीडियो, चैनल पर जाकर देख लीजिए। जब सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरे जा रहे थे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे, क्योंकि उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट उनके पास में होते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर के जो प्लेलिस्ट बनी है राजस्थान स्टेट ओपन की, वहाँ से आप देख सकते हो। अब लगभग आपकी कोई क्वेरीज नहीं रहनी चाहिए, फिर भी कोई क्वेरीज होगी तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। आपके बहुत सारे जो कमेंट्स आए उनसे रिलेटेड भी मुझे एक वीडियो बनाना है। तो जब भी मुझे समय मिला, थोड़ा समय का इश्यूज है, तो जब समय मिल जाएगा तो मैं उससे संबंधित भी आपको वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी अपनी बात रख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।